ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि के विषय में। यदि आपका लग्न मीन है या आपकी राशि मीन है तो आपके लिए वर्ष 2024 क्यों महत्वपूर्ण है, आज इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि साल 2024 में मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। इस साल आपके जीवन में जो वर्षों से प्रयास कर रहे थे जिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए, वह भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कैसे साल 2024 को आप अपना यादगार वर्ष भी बना सकते हैं। उसके लिए कौन सी 3 बातें होंगी जिनको आपको ख्याल रखकर पूरे वर्ष भर चलना है। देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो इम्पॉर्टेंट ग्रह जो कि आपके राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, ये अब मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे मई 2024 तक। तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कुटुंबी जनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार के लोगों में आपस में सामंजस्य अच्छी रहेगी और परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम इस वर्ष होने वाले हैं। साथ ही बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव को देखेंगे तो जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह जो तलाश है वह इस वर्ष अवश्य पूर्ण हो जाएगी। फरवरी मार्च के महीने में आपके लिए नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत लंबे समय से चल रहा था या आपकी कोई होम लोन की ईएमआई चल रही थी, वाहन की ईएमआई चल रही थी, 110% भले ही आप शनि की 7.5 में हैं, लेकिन यह वर्ष आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। कर्ज से आप बाहर निकलेंगे जो मीन लग्न और मीन राशि के जातक या जातिका हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हिडन सीक्रेट्स या कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करने वाले हैं। यह वर्ष आपके नई चीज़ों को सीखने के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। जो लोग किसी भी प्रकार से डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, मीडिया में हैं, पत्रकारिता में हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है। आपको इन क्षेत्रों में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के कर्म स्थान पर भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, यह वर्ष आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। आप नए कार्यों से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने कार्य को बढ़ा भी सकते हैं। और कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सही समय पर सही कर्म किया जाए तो उस कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह वर्ष आपके जीवन में कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नए बदलाव, स्थान परिवर्तन की ओर भी संकेत यह वर्ष दे रहा है। तो इस वर्ष आपके जीवन में, आपके करियर में सडन कोई चेंज हो सकता है। आपके बिजनेस में आप कोई चेंज कर सकते हैं। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में इस वर्ष लग सकती हैं करियर के लिहाज से यदि देखा जाए तो। अब देखें कि राहु देव आपके लगन में रहेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगन में राहु देव के गोचर करने की वजह से आप व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ नया सीखने वाले हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ में आईटी फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। बुद्धि से जुड़े कार्यों से, स्मार्ट वर्क से और शेयर मार्केट वगैरह से भी आप अच्छा लाभ बनाने में सफल होंगे। हालांकि शेयर मार्केट की जब बात आ जाती है तो आपकी पत्रिका में योग भी होने चाहिए, लेकिन गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बनी हुई हैं। साथ ही 7th हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है। थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना होगा। यदि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में उठापटक की स्थिति बन सकती है। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट वगैरह निकल के सामने आ सकते हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आप इस वर्ष पार्टनरशिप का मन ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि यदि आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो एबिलिटी है उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपके राशि के स्वामी 3rd हाउस में आएंगे, आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। आपका बिजनेस चलेगा,
पार्टनरशिप अच्छी चल जाएगी। किसके साथ में? आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। साथ ही दाम्पत्य जीवन में जो चुनौतियां बन रही हैं या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, शक करने की भावनाएं जो आ रही हैं, वो मई 2024 से दूर हो जाएंगी और जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। जीवन साथी की हेल्थ अच्छी रहेगी, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, ससुराल पक्ष से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। हालांकि इन सब बातों को देखते हुए हम ये कह दें कि आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो आपके लिए अप्रैल 2024 तक बैठने का समय नहीं है। यह समय आपके प्रयास करने का है। आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल है क्योंकि आपके भाग्य भाव को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, तो ध्यान रखें कि भाग्य के भरोसे न बैठें। हालांकि इस वर्ष आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी, आप अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश भी आप करेंगे। जिस तरीके से 2023 गया उस तरीके से यह वर्ष नहीं जाएगा, आप अलग ही एनर्जी अपने आप में फील करेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट, मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए यह साल अच्छा रहेगा। देखिए, शनिदेव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे, तो यह वर्ष आपके जीवन में खर्चों में कमी लेकर आने वाला है। जो लगातार अभी तक खर्च बने हुए थे, चाहे वो बीमारियों पर खर्च हो, चाहे वो आपके अनर्गल खर्चे हों, किसी न किसी बात को लेकर खर्चे जो चल रहे थे, उन तमाम खर्चों से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप कहीं भी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो इस वर्ष आपको नए जॉब के ऑफर्स मिलेंगे। आपकी सैलरी में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन ये साल के सेकंड हाफ में आपको देखने को ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। साथ ही विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। विदेश आप जाना चाहते हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला यह जो वर्ष है 2024 का पूरा साल है ना, ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि देखिए शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, या आपका मकान वगैरह है तो आप उसको रिनोवेट करवा सकते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाहन का सुख भी आपको इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा। तो ये कुछ प्राप्तियां हैं जो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए लग रहा है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही तो आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आप मार्च 2024 तक वेट कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें, आपको वहां पर सफलता प्राप्त होगी। हालांकि यह वर्ष थोड़ा सा पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस होकर चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल में कुछ जो आपके साथ में निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। देखिए, पहली बात तो आपको अपने जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, बट आपको अपने एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए फोकस रहकर काम करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम वगैरह क्लियर करना चाहते हैं ना, तो इस वर्ष आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति है कि प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, जो मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, बट आप में शक करने की भावना आ सकती है। तो ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं से प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव बन सकता है। इसके साथ में जो तीसरी चीज़ मुझे दिखाई देती है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि विशेष तौर पर आप अपने पैसे किसी को उधार ना दें। अगर सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को पैसे देंगे इस वर्ष में, वो पैसा लौट कर आपके पास नहीं आने वाला है, तो मीन लग्न और मीन राशि वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बैंक बैलेंस या अपने पैसे को लेकर आप बिल्कुल केयरफुल होकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न किसी से लेना, न किसी से देना। अगर इस माइंड सेट के साथ चलते हैं तो यह वर्ष आपके लिए यादगार रहेगा। 3 कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पहली बात कि यह वर्ष मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए उपलब्धियों वाला वर्ष रहेगा, लेकिन सारी चीजें आपको मिलेंगी वो भाग्य के भरोसे नहीं, आपकी मेहनत की बदौलत। तो आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है। दूसरी स्थिति, इस वर्ष में आपको जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं है, आपको जरूरत से ज्यादा कल्पनाओं में नहीं जाना है। आप भविष्य की चिंता ना करें। यदि आप वर्तमान में रहकर काम करते हैं, जो भी आपके सामने दिख रहा है, जो इस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर उसी कार्य के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा कि इस वर्ष आप बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। कई बार मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक ऐसे होते हैं कि जो एक काम को कर रहे हैं उसी काम को लगातार करते रहते हैं। थोड़ा सा अवेयर होकर भी चलते हैं, आप सतर्क होकर भी चलते हैं, लेकिन यह वर्ष आपके बदलाव की ओर इंगित करता है। मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप उसी कार्य में को किए जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसमें अपना दिमाग लगा के उसको बदलने का प्रयास कीजिए, कुछ नया उसमें क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि 12th हाउस में है तो आपको ये बेहतर रिजल्ट देंगे। साथ ही राहु लगन में है तो आपके अंदर क्रिएटिव
पॉजिटिव जो आइडियाज़ हैं वो आएंगे। तो ये 2-3 बातों को आप ध्यान में रखकर और आगे बढ़ें, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। आपके लिए विवाह का योग बनेगा, बहुत अच्छा विवाह का योग है वर्ष 2024 में। आपको नई नौकरी की संभावनाएं, करियर में सफलता, धन की स्थिति मई के बाद ज़्यादा बेटर होती हुई नजर आएगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय आप लोग पूछते हैं, देखिए उपाय से किसी की किस्मत नहीं बदलती है। हालांकि लगन में राहु देव विराजमान है तो ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, है ना। आप एक अपने बात पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करें। राहु का सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि आप चंद्रमा को मजबूत करें और कंटिन्यूअस अपने में एक आदत मतलब लेकर आएं कि आप हर 15 से 20 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जब आपके शरीर में पानी की बैलेंसिंग